जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर से एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम मेन रूप से सेट नंबर 12 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अब हम लोगों को क्लास लेने का तरीका एक अलग है कि हर एक क्वेश्चन आपके सामने जो भी बोर्ड पर आएगा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना होगा और आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। इसके लिए आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट दे रहे हैं और वीडियो पॉज करके 1 मिनट में क्वेश्चन को बनाइए, सोचिए, नहीं बनता तो भी कम से कम सोचिए और उसके बाद फिर जाकर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 है तो आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो आप सोचिए, कम से कम 1 मिनट हर एक क्वेश्चन पर दीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, आपके सोचने की क्षमता डेवलप होगी और क्वेश्चन को बना पाइएगा। धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, फिर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैल्यू इस पर पुट करके सेटिस्फाई करा कर देख लेंगे दोनों में, यदि आ रहा है तो ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। कुछ छात्र होंगे जिनको वैल्यू नहीं पुट करने की क्षमता होगी, वो फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे। मैं दोनों माध्यम से आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 है तो हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो यदि सेटिस्फाई कराते हैं मेरे भाई तो 6 4 10 2 12 36 16 50 बिल्कुल भी नहीं है। 6 4 दूर रखेंगे तो यहाँ पर फिर करेंगे 36 16 4 हो जाएगा, 36 16 ऐसे ही 50 52 हो रहा है तो ये नहीं, इतना मान नहीं रखना पड़ेगा। तो हमको रखना पड़ेगा, यदि 6 3 3 रखते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई 36 9 9 18, ये भी 54 आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखिए क्या करेंगे, 4 3 7 5 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो रहा है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आप 4 3 5 रख सकते हैं या 3 4 5 भी रख सकते हैं, 3 4 5, ठीक है ना। जो आपको उचित लगे, एक का मान जरूरी नहीं, 3 5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए इस तरीके से आप सोचिएगा ना, थोड़ा स्टार्टिंग में समय लगेगा, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा इसका तो तुरंत आप सोचकर इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, निपटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 3 b बराबर 4 c बराबर 5 करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे 12 के बराबर आ रहा है, तीनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे जब तो 50 आ रहा है। देखिए 9 प्लस 16 25, 25 50 हो रहा। अब देखिए डायरेक्ट इस पर बैठा देंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो 3 के क्यू मेरे भाई 27 हो जाएगा, प्लस b के क्यू यानी 4 के क्यू 64 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस c के क्यू मतलब 125 हो जाएगा, 5 के क्यू माइनस 3 इंटू ए का मान 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 11 के 1 बाकी 1 791 125 कितना आएगा 6, 11 के 1 बाकी 1 216 माइनस 180 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 20 10 30 36 आ जाएगा। तो 36 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप वैल्यू पुट कर ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिए पहले, ठीक है ना। नहीं आता है तो फिर आप फार्मूला के माध्यम से बनाइए, और फार्मूला क्या है इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आए, इसका भी डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई और शेयर कर दीजिएगा स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 36 आ गया, अब मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में भी बताया हूँ और क्वेश्चन ऑफ द डे में भी बताया हूँ, एक वीडियो स्पेशल बनाया है इसके लिए। जब मेरे भाई आपके सामने ए, मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लिया जाए ए दिया हुआ हो तो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बी दिया हुआ है मेरे भाई। तो आपसे पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो क्या करना है, डायरेक्ट जब भी इतना पूछेगा
तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई इतना बराबर लिख लेना, ए क्यू माइनस 3ab होता है, ठीक है ना। बहुत ही काम देगा ये, बहुत काम देगा, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ, लेकिन हमको ये चीज निकालने के लिए हमको चाहिए ए बी बी सी और सी ए, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ही, ये तो है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमको चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए इसको इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 144 हो जाएगा, स्क्वायर उधर होगा, 144 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 94, ठीक है ना, 94 हो जाएगा। 94 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 47 आ रहा। अब देखिए 47 आ रहा ए बी बी सी प्लस सी ए, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू मेरे भाई फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, ए क्यू 12 के क्यू हो जाएगा मेरे भाई -3 इंटू ए 12 इंटू 47 हो जाएगा। अब देखिए 12 कॉमन ले लेंगे तो 144 आएगा ना, ये 144 बचेगा, माइनस सतिया का इसके, ये 12 कॉमन हुआ, सतिया का इसके 1 बाकी 2, चरतिया 12 2 14, ये कितना आएगा मेरे भाई 3 आ गया ना, ये 3 12 इंटू 3 कितना है 36 आ गया ना। आप इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत काम देगा, आप लिख लीजिए, जब इतना रहेगा मेरे भाई तो इतना फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। कहाँ आएगा देखिए, हर एक तरह का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये जरूर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वैल्यू पुट तो आपके पास रहेगा ही, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ठीक है ना। और नहीं बने तो इसका यूज कर लीजिए, ठीक है ना। बस फाइनली बनना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। बोल रहा है कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 रुपये के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे, ठीक है ना। कैशियर ने उसे 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के सिक्कों का पैकेट दिया, और जिसका अनुपात जो था वो 3:5:7 के अनुपात में था, ठीक है ना। यानी 5 रुपए का सिक्का के अनुपात 3 था, 10 रुपए के सिक्का का अनुपात 5 था, और 20 रुपए के सिक्के का अनुपात 7 था, ठीक है ना। दे दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना है, यानी जो सबसे छोटा सिक्का दिया, यानी 5 रुपए का सिक्का जितना भी दिया 3 के रेशियो में, तो उसका टोटल वैल्यू कितना है, कितना रुपया होगा टोटल 5 रुपए का सिक्का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तीनों का सिक्का 3 तरह का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है और 20 रुपये का है ना। और इन तीनों का अनुपात मेरे भाई 3:5:7 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, यदि हम 5 रुपये का सिक्का यदि एक रुपये के सिक्का के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 5 सिक्का आएगा, 5 सिक्का आएगा, रुपया में कितना आएगा 5 रुपया। तो आप देखिए 5 रुपये का ये सिक्का है, तो इसके 3 रेशियो में है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15 रुपया टोटल इसका कीमत हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 15 रुपया। उसी तरीके से 10 रुपये का ये सिक्का है और 5 के अनुपात में है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल इसका मूल्य जो हो जाएगा वो 50 रुपया होगा, ठीक है ना। अब 20 रुपये का सिक्का है, ये 7 के रेशियो में है, तो इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 140 रुपया हो जाएगा ना। अब देखिए 5 रुपये का सिक्के का मूल्य टोटल 15 रुपया हो गया, 10 रुपये के सिक्के का मूल्य कुल 50 रुपया और 20 रुपये के सिक्के का मूल्य 140 रुपया। अब तीनों को यदि जोड़ देंगे तो बोल रहा है कि 1845 रुपये का वो चेंज करवाना चाह रहा, मतलब इतना रुपया लेना चाह रहा था इस सिक्के के रूप में। तो यही कुल रुपया जुड़ के कितना के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 1845 के बराबर। इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65, 205 आ जाएगा। 205 बराबर मेरे भाई 1845, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 9 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना होगा। सबसे छोटे सिक्का कौन है मेरे भाई, 5 रुपये का सबसे छोटा सिक्का है, तो इसका मूल्य कितना होगा, तो इसका मूल्य टोटल कितना है मेरे भाई, 15 रुपया है। यानी 15 के बराबर आपसे पूछ रहा है, 1 बराबर 9 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 135 हो जाएगा। 135 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा, तो ऑप्शन कोई है 135,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, रुपया को रेशियो में दिया रहेगा या पैसा भी रहेगा, रुपया नहीं रहेगा तो पैसा, तो उसको रुपया में कन्वर्ट करना है। और भी सवाल इससे आएंगे, सभी सवाल को हम समझा कर बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया, समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि एक दुकानदार जो है ना, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% वृद्धि करने का निर्णय लेता है, ठीक है ना। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, क्रय मूल्य की बात कहीं नहीं की गई है, सिर्फ अंकित मूल्य की बात की गई है। तो अंकित मूल्य बोल रहा है 40% की वृद्धि करते हैं, तो मान लेते हैं हम अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस 100 रुपया होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं सिर्फ सीपी ही यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ही 100 मानेंगे, अंकित मूल्य भी मान सकते हैं। तो अंकित मूल्य में देखिए 40% की वृद्धि करता है मेरे भाई, 40% की वृद्धि करता है, तो ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना, 140 रुपया। अब बोल रहा है कि वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए, यानी इस पर बेचना है उसको इतना पर, मूल अंकित मूल्य पर, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी, मतलब इसमें कितना प्रतिशत की छूट दें ताकि इतना में बिक जाए, 100 रुपया में बिके। तो बस कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंस लेना, छूट बोल रहा है ना मेरे भाई, छूट ज्यादा समझ नहीं आता, छूट बोल रहा है ना, कितने प्रतिशत छूट देगी, मतलब यहाँ निगेटिव सेंस बोल रहा है, यहाँ पे हानि की बात कर रहा है। तो सीधे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे 40, और छूट बोल रहा है ना तो बड़ा वैल्यू ले लेंगे, तो 40/140 इंटू 100, ठीक है ना। ये तरीका हो गया, आप निकालिएगा, यहाँ 2/7 हो जाएगा मेरे भाई, 200/7% जो है छूट होगा, मतलब 7×2 6 कितना हो जाएगा 4, 28 से ही 4/7% जो है ना वो छूट देना होगा, ठीक है ना। 7×2 7×8 56, ठीक। नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, बेसिक तरीका है, ये परसेंटेज में बता चुके हैं, ये तरीका जो अभी बताने वाले हैं, कि देखिए बोल रहा है जो वृद्धि किया है मेरे भाई, अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि किया, इसी पर बोल रहा है कितना हम छूट दे, मान लेते हैं x% छूट, 1/x कर देंगे, 1 - x/100 कर देंगे ना, कोई भी कितना परसेंट छूट दे रहा तो डायरेक्ट बताएं कि उतना इंटू 1 - x/100 मान लेंगे, यानी x% छूट दे रहा, बराबर छूट देने के बाद बोल रहा कि मूल अंकित मूल्य पर बेचे जाने के लिए, मतलब 100 रुपया में ही बिके ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाएगा मेरे भाई, ये टोटल आ जाएगा 5/7, ठीक है ना। तो ये 1 - 5/7 कितना होगा, 2/7 बराबर x/100 आ रहा, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 200/7 फाइनली आ रहा, तो इसको हम 28 से ही 4/7% x बराबर आ गया, x बराबर हम क्या माने हैं, मान लेते हैं x% छूट दिया है, ठीक है ना। सेम आ रहा है रिजल्टेंट, जो तरीका आपको लगता है वो आप रख लीजिए अपने पास, लेकिन मेरा सलाह है कि आप दोनों तरीका जानिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पीछे आपके छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा पूछता है, ठीक है ना। सर्किल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोल रहा कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं, ठीक है ना, यानी 2 पैरेलल कोड है, और दोनों वृत्त के सेंटर के एक ही साइड में, ठीक है ना। और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 5√13 सेंटीमीटर है, तो इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, आपसे ये पूछ रहा हूं। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर से बताते हैं, ठीक है ना। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये सर्किल है, ठीक है ना, इसका सेंटर मान लेते हैं ये O है, ठीक है ना, O है सेंटर, और इसका एक ही ओर जो है मेरे भाई दोनों जीवाएं हैं, और दोनों पैरेलल है, मतलब समांतर है, ठीक है। अब बोल रहा है एक का जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई और दूसरे का 20 सेंटीमीटर, तो आप बता सकते हैं आसानी से 20 कौन होगा 12 कौन होगा, तो छोटा वाला यही होगा नीचे वाला, तो ये 12 होगा मेरे भाई, ये 12 है, ठीक है ना, और ये कितना है 20 है। तो अब देखिए हम सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं दोनों पे, ठीक है ना, दोनों परपेंडिकुलर डालते हैं,
तो कितना आ जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर जब हम जीवा पर डालते हैं सेंटर से तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये 20 है ना, तो ये 10 हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं 10, यहाँ 6। अब देखिए इसका रेडियस दिया हुआ है, ये वृत्त का जो है ना रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है 5√13 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों के जीवा के बीच की दूरी पूछा है, तो जीवा के बीच की दूरी मान लेते हैं x होगा, x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं OMP, ये n दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा OMP दिख रहा है ना। अब देखिए OP दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस दिया, और ये बेस दिया हुआ है MP 10 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5√13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल, आप इसको जब निकालिएगा OM आ जाएगा मेरे भाई 15 आ जाएगा, ठीक है ना, 15 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक और त्रिभुज हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए एक और त्रिभुज बन रहा, ये ONA मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ON त्रिभुज में क्या होगा मेरे भाई, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा यानी ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस ये भी वही होगा 5√13 ही होगा, सेम रेडियस। तो 5√13 के होल स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, 5√13 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 + x के होल स्क्वायर, 15 + x का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 15 + x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान कैसे निकलेगा देखते हैं, ये हो जाएगा 25 और 13, 25 13 250 करेंगे, 5 बार के 2 बार 325 बराबर हो जाएगा 225 + x² + 30x + 36, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 325 में 225 घटेगा माइनस 100 होगा, सीधे लिख रहे हैं x² + 30x माइनस 100 बचा है प्लस 36 कितना होगा, -64 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो 32 × 64 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से x² + 32x - 2x - 64 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x + 32 -2 कॉमन लेंगे x + 32 आएगा, ठीक है ना। तो x बराबर मेरे भाई -32 आएगा और एक 2 आएगा, तो क्या -32 इसका आंसर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, माइनस में तो बिल्कुल नहीं होगा, माइनस वाला। इसे भी 32 कैसे हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5√13 है, तो यहाँ से लेके यहीं तक 32 कैसे हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि माने थे दोनों जीवा के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना था, बाकी कुछ था नहीं, बस ध्यान रखिएगा दोनों को क्या करना है, पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेना, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का फिर 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, ठीक है ना। यदि उसके पास जो अब राशि है वो 20,000 रुपया बची है, यानी शेष राशि जो है ना 20,000 बची है, तो उसका वेतन कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए वेतन कितना है, सबसे पहले मान लेते हैं उस व्यक्ति का वेतन जो है मेरे भाई 100% था, ठीक है ना, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, 100% था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका 60% खर्च करता है मेरे भाई, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा ना कि अपने वेतन का 20% किराए पर बोल रहा, वेतन का 20% किराए पर बोल रहा, मतलब 100 वेतन था मेरे भाई, तो 20% इसका किराए पर मतलब 20 रुपया किराए पर खर्च करता है ना। अब बोल रहा कि शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, तो शेष वेतन कितना बचेगा मेरे भाई, 60% क्या घर के खर्च पर करता है, 20% किराए पर खर्च करता है, टोटल 80 हो गया, 80% बचता कितना है मेरे भाई, 20% बचता है ना। अब 20% में से बोल रहा कि 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, तो इसका 80% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16% हो जाएगा ना, 16%, ठीक है ना।
अब कितना बचता है मेरे भाई, टोटल 20% बचा था, उसमें से 80% ट्रस्ट को दान दिया। अब बचता है 4% मेरे भाई, बचा जो है वो 4% बचा है, और यही बोल रहा कि 4% जो है ना वो 20,000 के बराबर है। यदि उसके पास शेष जो है 20,000 बचा है, मतलब शेष कितना बचा है 4%, जो कि 20,000 के बराबर है मेरे भाई। तो 100% वेतन पूछ रहा है उसका कितना होगा, तो 100% आप वेतन माने, 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1% बराबर 5,000, तो 100% बराबर हो जाएगा 5,000, ये 00 हो जाएगा, 5,000, हाँ 00 हो जाएगा, यानी 5,00,000 रुपया इसका वेतन होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ ध्यान देना कि शेष वेतन में से बोल रहा 80% दान कर दिया, तो बचता है कितना, 20% बचता है। इसका 20% निकाल लीजिए, या तो 20% का 20% 4% होता है, जो कि 20,000 के बराबर। उसके बाद 100% निकाल देंगे, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और DE बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है वो बताना। देखो मेरे भाई ऑप्शन नहीं देता हूँ, कभी कभी ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए कितना, आप ऑप्शन देना जरूरी नहीं है मेरे भाई, बस आप बोले ना कि 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आप ऐसे ऑप्शन के माध्यम से करके आइएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते ही इस क्वेश्चन को पूछा क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए कोई है ऐसा क्षेत्रफल दिख रहा कि ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो देखिए मेरे भाई सीधे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 64:9 होगा। क्यों होगा और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए यदि इसके क्षेत्रफल 64:9 है, तो इसका भुजा भी मेरे भाई इसका अंडर रूट होगा, तो 8:3 होगा। अब 8:3 देखिए त्रिभुज DE का जो दिया हुआ है भुजा DE 3 है, सेटिस्फाई कर रहा ठीक है ना, इसमें भी कर रहा, लेकिन ये 54 का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। तो देखिए मेरे भाई ये तो कर रहा, आप बोलिएगा भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कहीं भी देख लो अंडर रूट में भुजा या परिमाप नहीं दिया हुआ। यदि अंडर रूट में होता तो कुछ और मामला होता, क्योंकि उसका स्क्वायर मान लिया जाए, ये भुजा दिया रहता, DE दिया हुआ ना, ABC दिया रहता √5, √54 रहता, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। इसका स्क्वायर करेंगे, एरिया निकालेंगे तो 54 आ सकता है, लेकिन रूट में कहीं दिया हुआ नहीं, सीधा सिंपल दिया है, तो हमको भी सिंपल सोचना है, तो सीधे क्षेत्रफल मार देना है, ये आंसर, ठीक है ना। लेकिन आपको तरीका भी पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कुछ और ऑप्शन दे देता है यहाँ 81:49 दे देता, या फिर 100:81 दे देता, तो कैसे करते। देखिए त्रिभुज ABC और DEF के परिमाप है ना, इतना दिया हुआ, सीधे परिमाप को सेंटीमीटर के रेशियो से बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ABC के परिमाप है ना, तो 24/DEF का परिमाप 9 है मेरे भाई, और उसके बाद ABC का भुजा दोनों समरूप में है, तो DE समरूप है, तो यहाँ AB होगा इसके इक्वल, तो AB/DE कितना हो जाएगा मेरे भाई, DE है 3 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 3 8, AB बराबर कितना होगा मेरे भाई 8। अब देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, तो इसके भुजा के स्क्वायर हो जाएगा अनुपात के बराबर, तो इसका हो जाएगा 64 हो जाएगा ABC का, और DE का हो जाएगा मेरे भाई 9 है दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, 3 दिया हुआ है ना, तो 3 दिया हुआ है 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 64:9 इसका राइट आंसर होगा। बस बिना कैलकुलेशन किए सीधे ऑप्शन देखिए पूछ क्या रहा, ऑप्शन पे चले जाइए, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई ये तरीका तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देने का मकसद मुझे था डायरेक्ट आपको इसका जो ट्रिक होता है उसको बताना। देखिए बोल रहा कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में जो है उतना ही परसेंट 50% की वृद्धि की जाती है, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, ये आपसे पूछ रहा, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति या कोई चीज रहे, कोई भी वस्तु के मूल्य में X% पहले वृद्धि करे या कमी करे, ठीक है ना, फिर उतना ही X% वृद्धि या कमी करे। मान लिया यहाँ X% वृद्धि करता है, यहाँ X% कमी की जाती है, तो उसके वेतन में या उसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर यहाँ पर देखिए X% की कमी करता है, दूसरे में X% की वृद्धि करता है, मतलब सेम चीज है, एक में वृद्धि हो और दूसरे में कमी हो, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा मेरे भाई
जो भी ये प्रक्रिया होगा ना उसमें से हानि ही होगा, ठीक है ना। और वो हानि कितना होगा मेरे भाई, वो हानि होगा इसके स्क्वायर बटे 100% की हानि हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस लगा देता हूँ, माइनस इसलिए ताकि पता चले ये हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो सीधे लिख देना है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100% हानि होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लाभ या हानि। लाभ वाला तो को पहले ऑप्शन खत्म कर दो, लाभ खत्म हो गया, अब हानि होगा। तो हानि कितना होगा मेरे भाई, तो सेम परसेंट कमी और वृद्धि हो रहा, तो सीधे एक्स स्क्वायर यानी 50 के स्क्वायर यानी 50 गुने 50 बटे 100 हो जाएगा। 100% की क्या होगा, हानि होगा। माइनस का मतलब हानि, ठीक है ना। 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 25% क्या बताता, माइनस 25% हानि बताता। तो कोई ऑप्शन है 25% हानि, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति के इनकम में या मूल्य में किसी वस्तु के x% की वृद्धि होता है, उसके बाद फिर x% की कमी होता है, तो उसके टोटल इफेक्टिव जो है परसेंटेज होता है वो माइनस में होता है, हानि होता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट होता है। और वो हानि होता है उस जितना परसेंट बढ़ता है घटता है उसके स्क्वायर बटे 100%, ठीक है ना। और माइनस में लगा देना ताकि हानि का पता चल सके, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से सबसे बड़ा गोला निकालकर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उस गोले का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये एक घन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। घन कुछ इस तरीके का होता है, ये घन है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ा गोला निकाल कर काट कर निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा गोला निकालेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा या फिर किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए ये आप मान लिया जाए एक लूडो का पासा देखे होंगे या सुडोकू जो खेलते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप इमेजिन कीजिए, उसमें सबसे बड़ा गोला काटना है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा गोला कुछ इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से इस चारों भुजा को छूते हुए सबसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा गोला कटेगा मेरे भाई, तो सबसे बड़ा गोला कटेगा जो घन की भुजा होगी ना, वो जो घन की भुजा होगी 14 सेंटीमीटर, वो गोले के व्यास के बराबर होगा, ठीक है ना। वो गोले के व्यास के मतलब इस साइड से लेके इस साइड गोला जो है ना निकलेगा, तो यहाँ पर दोनों साइड को लेकर यानी ये टोटल एक भुजा हो जाएगा घन की, जो कि इसके गोले का व्यास के बराबर होगा, यानी 2r होगा मेरे भाई। तो r बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे r बराबर यानी गोले की त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछ रहा, तो गोले का आयतन होता है मेरे भाई, आयतन होता है गोले का, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3πr², ठीक है ना। तो यहाँ 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ 7 × 7 × 7। यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर जो है ना पाई में ही आंसर है मेरे भाई, 7 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर सॉरी, ये 7 बिल्कुल भी नहीं करना, पाई में आंसर ऑप्शन है, पाई में रहने देते हैं। अब देखिए 343 हो जाएगा, 343 इंटू 4 करेंगे तो 343 इंटू 4 चट्टे बारह के 2 बाकी 1 16 17 7 बाकी 1 चट्टे बारह 1372/3 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ऑप्शन जो है ना वो पाई में है, 22/7 नहीं किया होगा, सीधे पाई में दे देना, 1372/3 पाई होगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है x रुपये पर 6.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो है अंतर 33.80 रुपये का है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी ऑलरेडी बता चुके हैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, आप जाकर देखिए कि जब 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया जब भी रहे मेरे भाई, तो सीधा एक फार्मूला यूज करना है, फॉर 2 ईयर्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। फॉर 2 ईयर्स सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर मान लेते हैं डी है मेरे भाई। तो ये डी बराबर क्या होता है ना, डी बराबर यही अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है, ये मन में एकदम गांठ लीजिए मेरे भाई, बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंस 2 साल के कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ आपके सामने 33.80 बराबर P x रुपये पर बोल रहा है, प्रिंसिपल यहाँ x रुपया है, ठीक है ना। P की जगह x रखेंगे, x इंटू R²
6.5 के स्क्वायर, 6.5 के स्क्वायर करेंगे यानी कितना है मेरे भाई 6.5 है ना, तो 13/2 होगा। तो यानी 13/2 दो बार करना पड़ेगा, 13/2 इंटू 13/2, क्योंकि आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, बटे 100 के स्क्वायर। 100 के स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या है ना, इसको हटाएंगे तो 2 0 नीचे करेंगे, 2 100 खत्म हो गया मेरे भाई, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 13 से कटेगा, 13 चौक 13 दूना 26, 13 छक 78, फिर कट रहा 13 दूना 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 दूना 4 और 2 0 है, फिर 4 दूना 8, तो x बराबर हो जाए 8 हो गया, 1 0 2 0 3 0 3 0 हो जाएगा मेरे भाई 8,000 रुपया हो जाएगा x का मान, ठीक है ना, जो कि प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो जब भी 2 साल की कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको देगा तो फार्मूला सीधे, बाद में कुछ सोचना, फार्मूला ये आपके माइंड में मतलब याद होना चाहिए, ठीक है ना, उस वक्त आना चाहिए। आप देखिए 3 साल के लिए भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 4 3 ईयर्स मेरे भाई लिख लीजिए, ठीक है ना, 4 3 ईयर्स एक ही जगह सब कुछ दे देंगे, ठीक है ना। CI और SI के बीच का डिफरेंस D है, तो D बराबर मेरे भाई होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 के क्यू होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 100 के क्यू मतलब 100 गुने 100 गुने 100 3 बार, ठीक है ना। जब 3 साल के कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दे दिया जाएगा तो D बराबर होता है, यानी डिफरेंस बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 के क्यू, ठीक है ना। यहाँ P प्रिंसिपल होगा, R तो पता है रेट, और जो है बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए अलजेब्रा का, हालांकि इस तरीके का सवाल ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए आ गया है, बोल रहा है यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC बराबर 405 है, और आगे दिया है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बराबर 54 है, तो आपसे पूछ रहा A प्लस B प्लस C का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिए, जो भी वीडियो हमारे भाई देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप खुद इस क्वेश्चन को करिए, और आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताइए। देखिए मेरे भाई, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको आपके माइंड में 2 फार्मूला यूज होना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं लिख देता हूँ दोनों फार्मूला। जैसे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर मेरे भाई होता है A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, असल में इतना होता है, ठीक ना। एक और फार्मूला होता है मेरे भाई इतना ही बराबर, ठीक है ना, इतना ही बराबर ये होता है A प्लस B प्लस C/2 होता है इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा ये कैसे आ गया फार्मूला मेरे भाई, ये फार्मूला इसी से डिराइव होकर निकला। कैसे, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम यदि कर देते हैं तो टोटल में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी मारना पड़ेगा। तो देखिए A प्लस B प्लस C/2 आ गया। अब यहाँ पे 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C है। अब देखिए 2A² आ जाएगा, एक A² यहाँ से एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर आ रहा, फिर 2B² आएगा, फिर 2C², फिर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C आ रहा ना, बस कुछ नहीं किया, इसी को डिराइव करके आगे है ना लिख दिया गया। अब देखिए इस फार्मूला का यूज करके हम देखिए बना लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इतना बराबर 405 दिया हो, मतलब यही वैल्यू दिया है मेरे भाई 405, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 405 बराबर। अब देखिए हमको A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C का मान ही पूछ रहा, तो A प्लस B प्लस C लिख देंगे, ये रहने देंगे बटे 2 बरा इंटू। अब देखिए इतना का वैल्यू टोटल का दिया हुआ है मेरे भाई 54 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 बार में मेरे भाई कट जाएगा। अब ये एक बार में कटेगा 27 से कम 27 13 27 बजे 35 से, तो A प्लस B प्लस C बराबर मेरे भाई 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 15 है कोई, ऑप्शन नंबर A इधर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप परिस्थिति के अनुसार अपना फार्मूला यूज कीजिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये फार्मूला जनरली यूज होता है, हम लोग करते हैं, लेकिन इस बार ये दे दिया, तो दोनों आप याद रखिए, ठीक है ना। तो एक बात और बता दूं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तो यही ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कर दिया जाता है। देखिए ये 0 हो गया, टोटल 0 हो गया, तो यही उधर माइनस होकर प्लस चल जाता था, इसीलिए बोलता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तब में जाकर 3abc हो जाएगा उधर। जरूरी नहीं यही हो, ये भी हो सकता है 0 तो भी 3abc हो जाएगा इतना, या फिर ये भी 0 हो सकता है तो भी हो जाएगा 3abc, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, और एंगल A जिसमें 90 डिग्री है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC बराबर जो है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा कोस B प्लस कोट C का मान क्या होगा, कोस B प्लस कोट C का मान। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें ए जो है मेरे भाई वो 90 डिग्री है, बाकी आप नाम दे दीजिए BC जिधर देना है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर मेरे भाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AC कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या कोस B प्लस कोट C, तो कोस B के लिए आधार कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा आधार 4 सेंटीमीटर, जिस साइड पर एंगल बना हुआ था थीटा रहता है, तो वही उसका बेस हो जाता है मेरे भाई। तो आधार बटे कर्ण होता है, मैं लिख देता हूँ कोस B प्लस कोट C का मान, ठीक है ना। तो कोस B हो जाएगा आधार बटे कर्ण 4/5 प्लस कोट C के लिए बेस कौन हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, क्योंकि जिस साइड पे रहता है एंगल वही बेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 आधार बटे लंब, ये 4 हो जाएगा, तो आप इसको एलसीएम लेके कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16/15 मेरे भाई, 16/15 कितना हो जाएगा 31/20 हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा, ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल था। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी भाई अभी वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बोल रहा है कि देखिए लास्ट क्वेश्चन, R और S जो है क्रमशः त्रिभुज XYZ की भुजाओं XY और XZ के बिंदु हैं, ठीक है ना, सिर्फ बोला बिंदु है। साथ ही XR बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, XY बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, X और S बराबर 12 सेंटीमीटर है, और XZ बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है RS की लंबाई क्या है, और वो भी YZ के टर्म में बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है मेरे भाई, सिमिलरिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़े कि मान लिया जाए एक त्रिभुज है XYZ, ठीक है ना, इस पर कोई दो बिंदु है XY भुजा पर और XZ भुजा पर, तो ये है मान लेते हैं R है और ये S है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो चीज पढ़े हैं, या तो इसके RS पैरेलल YZ हो, या फिर ये जो है R और S भुजा XY और XZ का मध्य बिंदु हो, दो चीज हो सकता है, या तो RS पैरेलल YZ हो, या फिर भुजा XY और XZ का मध्य बिंदु R और S हो। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसका रेशियो ले लेते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया R और S, बस ये दोनों भुजा पर बिंदु है, लेकिन हमको नहीं पता बिंदु है, मध्य बिंदु है, या फिर इसका समांतर भी कुछ नहीं बोला गया। तो हम डायरेक्ट मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं रेशियो का, ठीक है ना। तो लेकिन हालांकि देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप रेशियो का ये कॉन्सेप्ट लगा कर क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब भी देगा मेरे भाई कुछ ना कुछ रहेगा तभी देगा, दोनों सिमिलर त्रिभुज रहेगा तभी ही देगा, ठीक है। देखिए लेकिन हमको एक चीज से यहाँ पता चलता है कि मेरे भाई सब पहले सबका मान रख देते हैं। XR बराबर 15 है मेरे भाई, XY टोटल 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये टोटल मेरे भाई 25 है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। अब XS कितना है मेरे भाई 12 है, ठीक है ना। तो और ये जो है XZ कितना है 20 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको पता है कि मेरे भाई यदि हम इसका रेशियो लेते हैं XR बटे टोटल हो जाएगा XY बराबर XS बटे XZ हो जाएगा, इतना बटे इतना होगा ना। देखिए अब दोनों को हम लेते हैं 15/25 हो जाएगा, और ये मेरे भाई 12/20 हो जाएगा।
देखिए 3 5 15 25 25 3 चौका 12 5 चौका 20 दोनों रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई ये पैरेलल होगा। ये भी पूछ सकता था क्या ये दोनों पैरेलल है, तो हम चेक करेंगे पहले रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेशियो हालांकि आपको सीधे डायरेक्ट कर देना है, ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, इतना था कि देखिए असल में होता क्या है ना कि जब रेशियो होगा तभी ये इसके ये पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ऑप्शन नहीं देता, बोल देता पैरेलल है या नहीं है, तो पैरेलल होगा, ठीक है ना, तभी जाके रेशियो बराबर होगा। अब देखिए हमको करना क्या है ना, आयस की लंबाई पूछ रहा, तो इतना बराबर मेरे भाई एगो कोई एक ले लीजिए 3/5, तो दोनों कॉमन ही होगा। 3/5 बराबर इसका रेशियो ले लिए एक कोई भुजा बराबर RS बटे कितना हो जाता है YZ मेरे भाई हो जाता है। तो RS बराबर कितना होगा मेरे भाई 3/5 इंटू मल्टीप्लाई में चल जाएगा YZ। क्या कोई ऑप्शन है 3/5 और YZ? 3/5 इंटू YZ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा आपको बताएं एडिशनल चीज, ठीक है ना, ताकि आप हमसे जो है ना जो भी कोई चीज सीखते हैं कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आज तक यहीं रहने देते हैं, जितना भी क्वेश्चन बताएं वो सभी के सभी समझ आया होगा। और यदि मेरे बताने से थोड़ा भी आपको बेनिफिट मिल रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेट नंबर 13 लेकर एक और धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।